जय हिंद। वेलकम टू एडवांस अफेयर। आज की वीडियो में हम जानेंगे न्याय की देवी की मूर्ति में क्या बदलाव हुआ है, आखिर ये फैसला लिया क्यों गया है, मूर्ति के प्रतीकों का मतलब क्या है और इसी के साथ हम लोग देवी की मूर्ति का इतिहास क्या है इसके बारे में जानते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में न्याय की देवी की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसमें अब तलवार की जगह भारतीय संविधान को थामा गया है। इस प्रतिमा से न्याय की पारंपरिक पट्टी हटा दी गई है, जो पहले निष्पक्षता का प्रतीक मानी जाती थी। इस बदलाव का उद्देश्य न्याय की एक नई व्याख्या को दर्शाना है, जो निष्पक्षता के साथ साथ समाज की वास्तविकताओं को भी समझने पर बल देती है। न्याय की तराजू जो संतुलन का प्रतीक है, प्रतिमा में बनी हुई है, लेकिन इस बदलाव का मकसद औपनिवेशिक युग के प्रतीकों से दूरी बनाना और भारतीय संविधान की प्रधानता को दर्शाना है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बदलाव में खास भूमिका है। उनके निर्देश पर देवी की प्रतिमा बदली गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की लाइब्रेरी में नई प्रतिमा लगाई गई है। पहले देवी की आंखों पर पट्टी होती थी, एक हाथ में तराजू, दूसरे में सजा की प्रतीक तलवार थी। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ का मानना है कि भारत को अंग्रेजी विरासत से आगे निकलने की ज़रूरत है। कानून कभी अंधा नहीं होता, वह सभी को एक समान रूप से देखता है। इसलिए न्याय की देवी का स्वरूप भी बदला जाना चाहिए। हाथ में संविधान संदेश देता है कि न्याय संविधान के अनुसार किया जाता है। दूसरे हाथ में तराजू इस बात का प्रतीक है कि कानून की नज़र में सभी समान हैं। आइए जानते हैं बदली हुई मूर्ति की विशेषताएं क्या हैं। न्याय की देवी की नई मूर्ति सफ़ेद रंग की है और इसमें देवी को भारतीय परिधान में दिखाया गया है। उन्हें साड़ी पहने दिखाया गया है। मूर्ति में देवी के सिर पर एक सुंदर मुकुट, माथे पर बिंदी, कानों एवं गर्दन पर पारंपरिक आभूषण भी हैं। इसके अलावा देवी ने एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में संविधान धारण किया हुआ है। आइए जानते हैं किस प्रतीक का क्या महत्व है। पुरानी मूर्ति में आँखों पर पट्टी का मतलब था कि कानून सबके साथ समान व्यवहार करता है। उनके हाथ में तलवार कानून की शक्ति का प्रतीक है, जो गलत काम करने वालों को दंडित करती है। हालांकि नई मूर्ति में एक चीज़ जो नहीं बदली है वह है तराजू। देवी के हाथ में तराजू इस बात का प्रतीक है कि अदालत फैसला लेने से पहले दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनती है। तराजू संतुलन का प्रतीक है। आइए जानते हैं कहाँ कहाँ मिलती हैं ऐसी प्रतिमाएं। न्याय की देवी की प्रतिमा अलग अलग रूप में दुनिया भर में पाई जाती हैं। मशहूर कनाडाई वास्तुकला कंपनी हीदर एंड लिटिल के अनुसार ये कलाकृतियाँ पेंटिंग, मूर्तिकला, हथियारों की कोट या धातु की मूर्तियों के रूप में दुनिया भर में दिखती हैं। उत्तरी या दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एवं पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में न्यायालयों, कानूनी कार्यालयों, कानूनी शैक्षणिक संस्थानों में न्याय की देवी की मूर्ति देखने को मिलती है। हीदर एंड लिटिल के मुताबिक इस प्रतिमा का इतिहास कई हजार साल पुराना है और वह आमतौर पर न्याय के प्रतीक होती हैं। आइए जानते हैं प्रतिमा का इतिहास क्या है। न्याय की देवी की अवधारणा बहुत पुरानी है, जो प्राचीन ग्रीक और मिस्र के समय से चली आ रही हैं। ग्रीक देवी थीमिस कानून व्यवस्था और न्याय का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि मिस्र में यह मात थी, जो व्यवस्था का प्रतीक थी और तलवार और सत्य का पंख दोनों रखती थी। हालांकि इन मूर्तियों की तुलना न्याय की रोमन देवी जस्टिसिया से की जाती है। न्याय की महिला जैसी कुछ पहली मूर्तियां मिस्र की देवी मात से मिलती जुलती हैं, जो उस प्राचीन समाज में सत्य और व्यवस्था का प्रतीक थी। बाद में प्राचीन यूनानियों ने देवी थेमिस और उनकी बेटी डाइक की पूजा की। थेमिस ईश्वरी कानून और रीति रिवाज का प्रतीक थी, तो डाइक के नाम का अर्थ है न्याय। डाइक को हमेशा तराजू की एक जोड़ी लिए हुए दिखाया जाता था और ऐसा माना जाता था कि वह मानवीय कानून पर शासन करती थी। आइए जानते हैं आँखों पर पट्टी का क्या महत्व है। यह पहली बार 16वीं शताब्दी में लेडी जस्टिस की मूर्ति पर दिखाई दिया था और तब से इसका इस्तेमाल होता रहा है। इसका मूल महत्व यह था कि
न्यायिक व्यवस्था कानून के पहलुओं के दुरुपयोग या अज्ञानता को सहन कर रही थी। हालांकि आधुनिक समय में आंखों पर पट्टी कानून की निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का प्रतिनिधित्व करती है। यह राजनीति, धन या शोहरत जैसे बाहरी वजहों को अपने निर्णयों को प्रभावित नहीं करने देती है। आइए जानते हैं भारत में ऐसी मूर्तियाँ कब से इस्तेमाल हो रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज अफसर पहली बार इस मूर्ति को भारत लाए थे। यह अफसर एक न्यायालय अधिकारी थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान न्याय की देवी की मूर्ति का सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने लगा। यदि आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।